माया बानो। स्वागत है आपका संभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मृतक रामचंद्र के घर पहुंचे सपा 12 लोगों का डेलीगेशन। * 6 दिन पूर्व हुई रामचंद्र की मौत में आया नया मोड़। मोहम्मद अनस ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी मृतक रामचंद्र मौर्य के परिवार से मिलने 12 लोगों का सपा डेलीगेशन पहुंचा, जिसमें खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, बरेली आंवला से सांसद नीरज मौर्य, पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी RS कुशवाहा, पूर्व MLC शशांक यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपाल सिंह यादव और सपा पार्टी के 3 पूर्व विधायक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से उनकी बात सुनी और सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा, सरकार नहीं जंगल राज है। मृतक रामचंद्र के परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की। मीडिया के पूछने सपा पार्टी की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी जाएगी तो सपा पार्टी के नेता से साफ इनकार किया और कहा, बीजेपी सरकार खुद पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। सपा पार्टी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर आज सपा डेलीगेशन मृतक रामचंद्र के परिवार से मिलने पहुंचा था। परिवार को सपा पार्टी की तरफ से बहुत उम्मीद थी कि कुछ न कुछ पार्टी आर्थिक सहायता जरूर करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो कुछ न कुछ आर्थिक मदद की जाएगी। पूरा मामला लखीमपुर खीरी तहसील निघासन के पंचायत दौलतापुर के गांव हुलासीपुरवा का है, जहां 6 दिन पूर्व मृतक रामचंद्र की मौत के बाद रामचंद्र के साथ पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति द्वारा बताया गया कि मृतक रामचंद्र हम साथी जंगल से लकड़ी बांध रहे थे, तभी पुलिस ने अचानक पकड़ लिया, जिससे रामचंद्र के मुंह से झाबा निकलने लगा। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तभी मुझ 3 लोगों को निघासन पुलिस थाने ले गई और 2 सिपाहियों ने एम्बुलेंस से निघासन CHC ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा रामचंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। सरकार को घेरते हुए सपा डेलीगेशन ने तीखे वार किए। सच तो है कि परिवार को सरकार की तरफ से ज्यादा सहयोग कराने की बात की। ये घटनाक्रम में पूरी तरीके से पुलिस की और खास तौर से जो CO है धौरहरा के, जितना ये क्षेत्र भी नहीं है, इनको जिस तरीके से भेज के और जितने असंवेदनशील और अमानवीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। घटना की प्रकरण लगातार संज्ञान में आ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गांव में मुकदमे तब से शुरू हो रहे हैं जब मृतक के भाई दिनेश ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। उसके बाद तब से ये पुलिस के निशाने पर है। इस क्षेत्र में अवैध शराब बनने का धंधा तो अभी तक कोई कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस इन लोगों को इस गांव में, जहाँ तक लोगों की जानकारी है कि ये समाज ज़्यादा शराब पीता भी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर लगातार अवैध शराब के मुकदमे लगाए गए और अवैध शराब के मुकदमे लगाने के आधार पर ही गैंगस्टर भी लगाया गया और उसी गैंगस्टर के चलते और मूल में सब 5 साल के अंदर सारे मुकदमे और गांव में ज़्यादातर नौजवानों के खिलाफ जो मुकदमे लगाए गए हैं। पुलिस एक तरीके से जहां पर शराब बन रही है उनको संरक्षण है, उनको बचाया जाता है और अपना कोटा पूरा करने के लिए निर्दोषों का ज़्यादातर चालान कर रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके की जो वीडियो वायरल हुआ और अभी तक उस संबंधित जिस क्षेत्राधिकारी का ये क्षेत्र भी नहीं है, जो CO धौरहरा यहाँ निघासन में आकर, हुलासीपुरवा में आकर जिस तरीके से उन्होंने बड़ी ही गरिमा के विपरीत एक मृतक के परिवारों से जिस तरह की भाषा कही कि साहब जो है तुम लाश को 3 दिन रखो चाहे 4 दिन रखो, कोई झाँकने नहीं आएगा, और कोई ट्रैक्टर के ऊपर ये बोल रहे कनस्तर बना दूंगा, ये भाषा मृतक के परिवार से कहना लग रहा है कि पुलिस को अभी भी कम से कम तत्काल रूप से ऐसे असंवेदनशील व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों को जनता के बीच से हटाया जाए, वरना यही माना जाएगा कि भाजपा की सरकार इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा दे रही है ताकि सरकार जनता पर आतंक का माहौल क्रिएट कर सके। मनी जी, जब से ये रामचंद्र मृतक के यहाँ जो मामला के लिए उनका पालन पोषण कैसे होगा इसकी चिंता है
और ये जो रवैया है, जैसा कि सांसद जी ने बताया कि लखीमपुर जनपद में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर जनपद में विशेष तौर से पुलिस का गुंडा राज कायम है और भाषा शैली आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरह से वीडियो आए हैं कि कोई गुंडा बात करता है, ये सीओ की भाषा नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कोई चपरासी है या कोई 4th क्लास का कर्मचारी हो, इस तरह से बात कर रहा है। ये स्थिति है जनपद की, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप। पूर्व विधायक कुशवाहा जी अपनी बात रखें। देखिए, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन से हम यहीं थे और परिवार के साथ रहे, लेकिन पुलिस का व्यवहार रहा वो निराशाजनक रहा। समाज के लोग जो शुभचिंतक थे इस परिवार के, जिनके साथ ये घटना हुई, उसको लेकर वो चाहते थे कम से कम परिवार की बात सुनी जाए। इसके लिए एक धरना दिया वहाँ पर अमनपुर में। पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, ना कोई बात सुनी, बल्कि लाठीचार्ज करा। हम चाहते हैं यही घटनाक्रम में दोषी है, चाहे निगासन थाने की पुलिस हो और चाहे मनगेर थाने की पुलिस हो, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि पूर्व में घटनाएं हुई हैं, सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी गई है, तो जब लखनऊ में एक परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 45 लाख रुपये दिया जा सकता है, तो रामचंद्र मौर्य जिनके परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विकलांग है, कम से कम उसके परिवार की भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपए सरकार को देना चाहिए। अगर संवेदनशील सरकार है तो तत्काल मदद करना चाहिए, ताकि हमारी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं चिंतित हैं और परिवार को बुला करके उनसे मिलेंगे भी, बात सुनेंगे और जो भी पार्टी से तय होगा वो सहयोग करेंगे। पत्रकार साथियों, इस दुखद घटना में आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का, जिसमें हम सांसदगण, पूर्व विधायकगण, विधानसभा के अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आज इस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने आए। आपके सामने भी उन्होंने तमाम बातें रखी और हम लोग जब घर के अंदर गए थे तब भी परिवार ने कई बातें हम लोगों को बताई। हम लोग रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी। हम लोग दुखी भी हैं इस घटना से और जो ये अत्याचार अनाचार हुआ है इसकी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। आदरणीय नीरज मौर्य जी अब आपसे आगे की बात करेंगे। सांसद जी आमला। सांसद जी, अभी तक जो वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर सीओ धौरारा और इंस्पेक्टर मजगई ने, अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले बोल तो लेने दो यार। सरकार की तानाशाही है ये, और हम लोग यहाँ के साथ साथ इस जनपद में पुलिस का अत्याचार इस कदर है कि कई लोगों की पुलिस की हिरासत में मौत हुई। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इन लोगों के दर्द को समझ रहे हैं और ये लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में भी लड़ी जाएगी। परिवार को परेशान किया जा रहा है और पुलिस वाले निरंकुश हैं। ऐसे में हम आपसे भी अपील करेंगे कि इस परिवार को आगे से कोई परेशान न करे। आप भी इनका साथ दीजिए, हम सब लोग भी इनका साथ दें। हम अनुरोध करेंगे सांसद शिवकर जी से कि वो भी बात देखिए, हम लोग परसों भी आए थे और आप लोगों से वार्ता हुई थी कि किस तरह से पुलिस ने गांव के लोगों पर जबरन झूठे मुकदमे लगाए और झूठे मुकदमे लगाने के नाम पर लगातार कई वर्षों से धन वसूली का पूरा एक
कार्यक्रम चलता रहता है। नौजवान लड़के हैं गांव में जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं और फिर उनसे धन वसूली की जाती है और लगातार ये घटनाएं हो रही थी। और अब कल अभी कुछ दिन पहले जो रामचंद्र मौर्य के साथ जो कृत्य हुआ, आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस की पिटाई में उसकी मौत हुई और मौत होने के बाद भी किस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा। पूरा गुंडागर्दी की भाषा रही, गुंडागर्दी की हरकतें रहीं और झूठ भी बोला पुलिस ने। समझौते के नाम पर एक कागज़ पकड़ा दिया गया जिस पे ना इनके परिवार के दस्तखत लिए गए, ना कोई सहमत ली गई, ना पुलिस ने किसी अधिकारी ने कर्मचारी ने दस्तखत किए। और एक वासुदेव मौर्य जो इस जनपद के भी नहीं हैं, उनकी दस्तखत के बाद में जो बातें उसमें लिखी गई उसको भी नहीं माना गया। परिवार गरीब है, उनके भाई पहले से 3 भाइयों की मृत्यु हो चुकी, माँ बाप भी नहीं है और रामचंद्र के परिवार में अब। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीएडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।